बाबू जैसा हो। नमस्कार प्रणाम, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में। हम नारा इसलिए नहीं लगा रहे कि हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, हम तो भैया जानने निकले हैं कि जो बार बार नारा इलेक्शन में गूंजता है कि आपका नेता कैसा हो, फलना बाबू जैसा हो, लेकिन जनता को नेता चुनना है तो जनता ना बताएगी जी कि नेता कैसा होना चाहिए। तो वही आज पूछने निकले हैं कि आपका नेता कैसा हो। भैया आप बताइए, आपका नेता आपके क्षेत्र का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित की बात करे, जनता के सुख दुख में साथ हो। कहाँ भ्रष्टाचार है, क्या है, जनता मर रहा है। जनप्रतिनिधि लोग आएंगे, वोट हाथ मांग रहे, हाथ जोड़ के वोट मांग लेंगे, अब 5 साल नदारत। जैसे कि बताइए, हाँ 5 साल के भुला जाइए। एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के सुख से लेके, दुख से लेके, हॉस्पिटल से लेके, थाना से लेके, ब्लॉक से लेके, हर चीज में जनता के हित की मदद करे। भैया इलेक्शन आता है तो सारा नेता अपना अपना गुण बनाने लगते हैं, लेकिन आपको कैसा नेता चाहिए? आपका नेता कैसा होना चाहिए? हमारा नेता ऐसा होना जो समाज के बीच में रहे, समाज के विकास के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि वो अपना चुनाव जीते और अपने अपने घर में रहे, दिल्ली जाके बैठ जाए, पटना जाके बैठ जाए, कोई दिखाई ही नहीं देता है। वैसा नेता हम लोग पाके क्या करेंगे? हम लोग उम्मीदवार को लोग खोजते रह जाते हैं इलेक्शन। दिया बाहर के हम लोग देखते रहते हैं। समय जब चुनाव का समय आता है तो हम लोग को प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करते हैं, और उसके बाद तो हम लोग को पैर पकड़ने के लिए देखना पड़ता है कहाँ है नेताजी का पैर। पैर है, नेताजी के पैर हाथ मिलवे नहीं करता है, एकदम नहीं दिखता है। क्या भैया आपका नेता कैसा होना चाहिए? तेजस्वी जैसा। तेजस्वी जैसा? यस। माने क्या क्या गुण होना चाहिए आपके क्षेत्र का जो उम्मीदवार है, उन उम्मीदवार में क्या क्या गुण होना चाहिए? मतलब हम लोग से संपर्क करते रहे, वातावरण देखते रहे, मतलब रोड हो गया, ये सब देखते रहने के लिए। और क्या कि जनता का सुख सुविधा होता है उसका ख्याल रखे, बस ख्याल रखे, है ना? आपको कैसा नेता चाहिए भैया? तेजस्वी जैसा चाहिए। युवा को रोजगार देने में समर्थन है वो। युवा के प्रति उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है, जनता से प्रॉपर मिलते रहते हैं, और उनका ऐसा ही हमको बिहार में आरजेडी नेता चाहिए। आपको कैसा नेता चाहिए भैया? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जैसा। एक 40 से 142 सीट महागठबंधन के आ रही है, और सरकार बहुमत बन रही है, उसी से बन रहा है। हमारे नेता में गुण क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या काम चाहते हैं कि हो? नेता महंगाई की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, हॉस्पिटल की बात कर रहा है, स्वास्थ्य का भी बात कर रहा है। स्वास्थ्य का भी बात कर रहा है। देखिए कि इलेक्शन आते ही जो है वो नारा गूंजने लगता है कि नेता ऐसा होना चाहिए, नेता वैसा होना चाहिए, लेकिन अक्सर जो है वो लोग इलेक्शन जीतने के बाद भूल जाते हैं। चाची, कैसा नेता चाहिए? बढ़िया नेता चाहिए। बढ़िया नेता चाहिए। बढ़िया नेता चाहिए। मैंने कौन कौन काम करे वाला नेता चाहिए? गांव के विकास करे, गांव के देख रेख करे, वो नेता चाहिए। आपका नेता चाहिए। अभी जो नेता हथुन तो नहीं के वो काम करा थू, कुछ न काम करे थे। हमने के गली नाली सब जाल नाल तो पानी भी नहीं से छान गली है। तो ऐसा नेता काहे चाहिए? गर्मी में हर बार पानी सूख जाओ तब नेता ना अरे दुआरी पे सरकारी कल चाह न है तो कहाँ दलन है ना, कहाँ गरीब के दे थे कुछ दिन में ना मिलल। सबके घर दुआर मिले थे आदमी के देख देख के, हमनी के कहाँ मिले थे? आदमी देख के घर दुआर इंदिरा आवास मिले, आदमी देख के मिले ना। हाँ, हमनी के कहाँ मिलल है घर दुआर पूछो तो? ना हमनी के कहाँ मिलल है? हमनी के कोई काम नेता न करे, वोट लगी पहुँच जाता न। वोट लगी तभी पहुँच रहा था बहुत सारा नेता। अभी न अलन है, आयतन तो पूछवाइन ना। हाँ पूछवाइन न तो वोट वाले के कहाँ चल गया? हाँ वोट लगी आयतन सलाम करे, आए घड़ी पानी भी न मरी खली है तो न अलन एको ना। वो भी इतना पानी का कमी है, देखिए पानी का ऐसा कमी है। और सब भैया जब इलेक्शन आता है तो हर तरफ नारा गूंजने लगता है आपका नेता कैसा हो, फलना बाबू जैसा हो, लेकिन नेता तो चुनना जनता को है। जनता को कैसा नेता चाहिए? हमको अच्छा काम से मतलब चाहिए। बहुत नेता आते हैं झोल झाल वाला, झोल झाल हम ना पसंद करते हैं। तो अभी जो नेता है खाली झोले झाल में रह गए कि कामों की? अभी तो सब झोले झाल है। क्या भैया कैसा नेता होना चाहिए? हम जो बढ़िया काम करेंगे उनको बढ़िया सपोर्ट करते हैं बस। अच्छा, आपके क्षेत्र के जो मान लीजिए अभी विधायक का चुनाव आएगा तो ढेर सारे उम्मीदवार अपना अलग अलग गुण बताएंगे, लेकिन आप अपने विधायक में कौन सा गुण देखना चाहते हैं? जो विधायक हमारा बाजार के विकास करेंगे उन्हीं को बाजार की तरफ से वोट मिलेगा, या हमारे गांव की तरफ से। आपके गांव की तरफ से। बाकी आपके गांव से जुड़ा हुआ जितना कहा जाए गांव वगैरह है, मतलब शहरी क्षेत्र का तो विकास हो जाता है, गांव अक्सर छूट जाता है, तो गांव का विकास हो रहा है कि नहीं अंदर अंदर तक? वो तो गांव वाला ही खुद जान रहा है कि कितना विकास हो रहा है, क्या हो रहा है। वोट
करने के लिए सब नेता आते हैं। आज जब कुछ इमरजेंसी होगा तो एको नेता झांकने नहीं आते हैं। बार का भीड़ लगा। सरकार बनाना हम लोग चाहते हैं। 2025 का सबसे सुपर नेता कौन लग रहा है अभी? अभी नीतीश कुमार बिजली फ्री किया है, किया, पेंशन बढ़ा दिया तो सब आदमी के काम कर रहा है ना जी। शिक्षक का भी बढ़ा दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि फ्री का सामान हम नहीं लेंगे। न फ्री का सामान नहीं, न कैसे ले लगे, तो फ्री अपने घर से दे रहा है कि सरकार का चीज है, सरकार का दे, जनता को आम दे रहा है। सही है कि आदमी अच्छा सरकार इसलिए चाहता है ताकि जो चीज है उसमें जो जिसको जरूरत है उसको तनी फ्री दे दे, और जिसको नहीं जरूरत है उसको बढ़िया से दे, लेकिन दे। है कि नहीं? हाँ, तो अच्छा काम किया है इधर लास्ट में आके। आप लोग का तो रोडो पास हो गया। हाँ, रोड पास हो गया, ट्रामा सेंटर भी हो गया। ट्रामा सेंटर भी हो गया। तब अच्छा चलाइए रहा है, हो रहा है पूरा हो रहा है पूरा। 2025 के चेहरा के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। सुपर चेहरा 2025 का कौन साबित हो सकता है? सुपर माने कि जिसका काम भी सुपर लग रहा है जनता को, और जिसका नाम भी जनता के बीच में सुपर है। देखिए मैडम, जनता के पास अभी कोई वैसा ऑप्शन सरकार तो है, नीतीश कुमार जी लगभग 2005 से है बिहार में है। तो 2005 के पहले का स्थिति देखिए और 2005 के बाद का स्थिति देखिए। अगर हम लोग आरजेडी और एनडीए में तुलना करें, अगर एनडीए और यूपीए में तुलना करें तो 100% यूपीए से 120% आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कार्य किया है। चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर चीज़ में विकास हो रहा है। लेकिन जनता का रहता है कि कुछ और हो, मतलब विकास पर अच्छा मतलब कार्य होना चाहिए। वो तो रहना भी चाहिए। जनता को हमेशा नए नए काम का इंतजार रहना चाहिए। क्या है कि काम का इंतजार रहेगा तभी सरकार को पता चलेगा कि अभी क्या क्या कमी है, तो सरकार उस कमी को पूरा करेगी। जी देखिए, हाँ, जैसे काम बहुत बढ़िया हुआ है नीतीश जी के शासन काल में। क्या भैया, 2025 में चुनाव है, सबसे सुपर नेता कौन लग रहा है? सबसे ऊपर नेता, सबसे चेहरा जेकर चर्चित लग रहा है, सबसे जो लग रहा है कि फेमस है? फेमस तो अभी तक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार, हाँ। अब बगल में जो इतना मनी मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं कि हम इन्हें जाएंगे, मेहनत करेंगे। देखिए वो सब हवाबाजी करते हैं। क्या किए हैं, कहाँ किए हैं? कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनके कहने से कैसे करेंगे? कहते हैं कि हम ही कहे कि पेंशन बढ़ा दीजिए, तो पेंशन बढ़ा उनके कहने से बढ़ा दिए। ये सब कौन बताता है? कहते हैं कि हम ही नौकरी दे दिए हैं। हाँ, वो अपने घर से दे दिए हैं, नौकरी घर से दे दिए वो है तेजस्वी जी। हम उप मुख्यमंत्री थे तो नौकरी सब हम नहीं दी तो 6 महीना चाहे 3 महीना इतने ला न बने। 17 महीना 17 महीना बने, 17 महीना पूरा नौकरी आ गया। ये सब प्रक्रिया में पहले से लगा हुआ था, नीतीश कुमार का सब था। नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन था, तो गलत बोल रहे हैं। गलत न बोल रहे थे, सफा साफ गलत बोलते हैं। अब पहले नौकरी नहीं दिए थे। राहुल गांधी देख रहे हैं आजकल बिहार खूब आ रहे हैं। क्या आएंगे? राहुल गांधी के खुद अपना अथी पते नहीं है, वो क्या आएंगे बिहार आके क्या करेंगे? जी, मैं डॉक्टर संतोष पांडे हूँ, कार्डियक सर्जन। जैसा आप जानते हैं कि जीएसटी हर एक प्रोडक्ट में लगता है जो आप जहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो भी सर्जिकल आइटम्स है सब पे जीएसटी लगता है। तो जाहिर है कि प्राइस जीएसटी के बाद अगर जो जीएसटी कम होता है तो एमआरपी में भी कम होगा, तो हम लोग जो है मरीजों का कम में इलाज कर पाएंगे। बिल्कुल। और बाकी भी जो कमोडिटीज़ हैं जो हम लोग रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, अगर जो उसका जीएसटी कम होगा तो जितना % कम होगा एमआरपी में उतना % कम होगा, तो हमें कम भुगतान करना पड़ेगा। तो मासिक जो हम लोग अपना बजट बनाते हैं उसमें क्या है कि कुछ बचत होगा तो हम लोग कुछ नया काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए कि महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा टैक्स की, खर्चे की, और कहा जाए ना कि महंगाई की ज़्यादा टेंशन होती है। अब ये जो जीएसटी में और टैक्स में कहा जाए ना कि छूट की खबर आ गई है, इससे क्या लगता है महिलाओं की जेब में कितनी बचत होने वाली है? नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरुचि पांडे, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि आज हमारे पीएम ने, मोदी जी ने जो जीएसटी में छूट दी है। महिलाओं को हमेशा ही एक फैमिली प्रेशर होता है कि फैमिली का बजट गड़बड़ाए नहीं बिल्कुल भी। तो महिलाओं के लिए अब आराम ये हो जाए कि वो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो निकाल सकती है, उनके एजुकेशन पे खर्च कर सकती है। साथ में आज जो मोदी जी ने बोला है कि स्पोर्ट्स में भी बच्चों को वो करना चाहिए इन्वॉल्व, तो अब वो बच्चों के लिए काफ़ी फ्यूचर ब्राइट मुझे दिख रहा है। और खासकर अभी मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए भी ये कहना है कि अब हम लोग अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे स्कीम्स ला सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो बजट होगा वो अगर हमारे पास पैसे सेविंग होगी तो डेफिनेटली पेशेंट फ्रेंडली है और सारी महिलाएं इससे काफ़ी खुश हैं। अच्छा, और महंगाई की बात हो तब तो हार्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा और भी दिक्कत आने लगती है ना। अब देखिए कि 2 चीज़ है,
पहला तो ये कि टैक्स में कमी आएगी तो हम लोगों को फायदा भी महसूस होगा और जीवन पर भी कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा, और दूसरा कि उसी समय इलेक्शन भी पड़ेगा तो हमारे खर्चे पर, हमारी जेब पर और इलेक्शन पर, दोनों पे कितना असर पड़ने वाला है। एक्चुअली सबसे पहले बात ये बता रहे हैं, आज बिहार में एक चीज होना था वो नहीं हुआ, जिसका दुख है वो है मेट्रो का उद्घाटन, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये खुशी हुआ कि आज जीएसटी में हम सोने से लेकर के उठने तक और उठने से लेकर के सोने तक जीएसटी भर भर करके आज एक दूसरे नजरिया में देखे तो जीएसटी क्रोनिक डिजीज की तरह हो गया। बिल्कुल। जो जिसको ला इलाज है, न चाहते हुए भी उसको आपको इलाज कराना ही है। तो आज जो अनाउंसमेंट मोदी जी किए हैं जीएसटी रिडक्शन का, जो कम दिवाली का ऑफर, वो दिवाली का नहीं, हमें उसको दिवाली का ऑफर नहीं लेकर के उसको छठ से पहले वो ये दुर्गा पूजा के भी ऑफर मान सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छा रहेगा, खासकर मिडिल वर्ग के लोगों को, जो जिनकी कम आय है उनको भी, जिनकी आय ज़्यादा है उनको भी, आम जनता को जीएसटी के लिए जो कम हो रही है अच्छा रहेगा और आम जीवन जीने के लिए हम लोग को आसानी मिलेगा, और इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज है भैया कि हमारे जेब पे जो है वो जब भी असर पड़ता है तो सरकार चाहे किसी की भी रहे, हम लोग एक बार जरूर बोलते हैं कि बड़ा मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए है ना। हाँ, तो अब अगर जीएसटी पे छूट मिलती है तो कमी आती है तो क्या लगता है कितना असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, असर तो बहुत पड़ने वाला है। मैं पेनकार्डिया हॉस्पिटल से हूँ और हम लोग का एक नारा है, पैसे की अभाव में नहीं रुकेगी हार्ट की सर्जरी। लेकिन मोदी जी ने जो जीएसटी में गिरावट की है, कमी की है, इससे हमको और उत्साह बढ़ेगा और हम लोग इलाज अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग जो भी गुड्स खरीदते हैं, जो भी मेडिसिन खरीदते हैं, जो भी आइटम्स खरीदते हैं, उस पर हम लोग को ज़्यादा जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पैसे की जैसे हमारे ये सीएम रिलीफ फंड है, प्रधानमंत्री का अपना आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, ये से हम लोग मरीजों का बेहतर इलाज कर पाते हैं। लेकिन वैसे पेशेंट जो कैश में अपना इलाज कराते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है और हम लोग का ये प्रयास है कि जितना बेहतर इलाज हो सके, कम पैसे में इलाज हो, इसके लिए सरकार ने अच्छी पॉलिसी उठाई है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में ही हमारा सारा पैसा चला जाता है, तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या अचानक से बच्चे का कहीं एडमिशन कराना है, मिडिल क्लास की बात मैं कर रही हूँ, तो बहुत असर पड़ता है इसका। एक आम लोगों के लिए, एक आम जीवन जीने वालों के लिए, मिडिल क्लास जीवन जीने वालों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में अगर टैक्स में कमी हो जाती है और रोजमर्रा की जरूरतें जो है उसमें महंगाई हम लोगों को कम महसूस होती है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी क्षेत्र में हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे। जी जीएसटी से लगने से जो मिडिल क्लास फैमिली पे जो बजट बढ़ा था उससे बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन ये बचत होने से मिडिल क्लास फैमिली को बहुत राहत मिलेगी। जैसे खर्च में बचत होगी, वो या तो घर गृहस्थी के से रिलेटेड जो भी सामान हो उस पर बचत हो, या दवा पे बचत हो, या अदर किसी भी, जैसे कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जीएसटी लगती है, ये सब बचत होने से बिल देखते हैं तो सबसे पहले ये जीएसटी पे जी कितना लगा है वो नजर आता है। जी जीएसटी पे ही ध्यान जाता है। तो ये एक मोदी जी बहुत अच्छा आज के दिन खुशखबरी दिए हैं और इससे मिडिल क्लास फैमिली बहुत खुश होगा और हम लोग भी बहुत खुश हैं। इसके लिए एक मोदी जी को एक अभिवादन करना चाहते हैं। बिहार में बहुत सारे क्रिमिनल और जो बाहुबली नेता हैं उनको भी टिकट मिल जाता है। तो दुनिया यही चलता है, दुनिया उसी पर आधारित है। दूसरा नंबर बाहुबली का तो आगे ही नहीं देता है। तो कैसे जीत कैसे जाते हैं वो लोग? जीत कैसे जाते हैं? बाहुबली जो नेता होते हैं, चलिए मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा के लिए उनको टिकट दे देती है, लेकिन वो जीत भी तो जाते हैं हमारे ही वोट पे। देखिए, बाहुबली दो तरह के होते हैं। एक जो है सामाजिक स्तर पर जो है उनका पकड़ मजबूत रहता है, आम जनता के बात को सुनते हैं, और माने समाज में एक बाहुबली है जो गरीब को दबाता है, एक बाहुबली है जो गरीब को सम्मान करता है। तो वैसे बाहुबली को जो है बिहार की जनता चुनती है और माने दल भी टिकट देती है, यही है और क्या, क्योंकि अपने क्षेत्र की जनता के बीच में उनका पकड़ रहता है। लेकिन आजकल देखिए कि वो फिल्म का कहानी, और आजकल 80 के दशक से 90 के दशक से ये चल रहा है कि एक बाहुबली नेता है, शुरुआत उन्होंने छोटा छोटा कुछ चीज से किया, उसके बाद बड़ा बड़ा क्राइम का उनके सर पे जो है वो उनका क्राइम का नाम चढ़ गया, उनका क्राइम का ताज चढ़ गया, और उसके बाद जो है वो पहले पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देते थे और उसके बाद अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, आज जीत भी रहे हैं। ये कैसे हो जाता है बिहार में? बिहार के जनता जो है वो कोई भी पार्टी जो है दो भाग में बांट दी है। एक पार्टी जो धनी को सपोर्ट करता है,
एक पार्टी जो है जो धनी के सपोर्ट नहीं करता है, किसी की पार्टी के रणनीति होता है, आइडियोलॉजी होता है, सिद्धांत होता है। तो जितने तमाम पार्टी चुनाव लड़ते हैं उनके पास में कोई सिद्धांत नहीं है। जब सिद्धांत नहीं है तो सिद्धांत विहीन जो है, जो गुंडा तत्व है, बदमाश है, उसी को टिकट देता है कि जीत के आवे, हमको सपोर्ट करें, मुख्यमंत्री बने हम लोग। अच्छा, तो बाहुबली नेता को क्या बिहार में टिकट मिलना चाहिए? बाहुबली जो नेता है बिहार के, बहुत सारे नेता हैं ऐसे, सभी जाति और धर्म के भी लोग हैं बहुत सारे इसमें शामिल, क्या उनको बिहार से टिकट मिलना चाहिए? बाहुबली का दबदबा तो है ही बिहार चुनाव में, तो हमेशा दबदबा तो रहता है, लेकिन टिकट ये बिना बाहुबली के चुनाव नहीं होगा। कहाँ है? चाहिए ना, पार्टी चलेगा कैसे? फिर कैसे चलेगा? बाहुबली से चलेगा, तब ताकत रहेगा तब ना। पार्टी के लोग लिखते हैं कि हम लोग बहुत कर्मठ, जुझारू और ईमानदार लोग हैं। वो भी है, तो ऐसा नहीं है, जैसे कुछ बाहुबली लोग भी हैं, कुछ बाहुबली भी है जिनको टिकट मिलता है, मिलना भी चाहिए। मिलना भी चाहिए जी। कौन ऐसे लोग हैं? सभी पार्टी में लोग हैं। एक बाहुबली इधर से खड़े होते हैं तो फिर दूसरा उनके जवाब में वो दूसरा उनसे बड़ा बाहुबली खड़ा कर दिया जाता है पार्टी से, है ना? तो बाहुबली भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहुबली जो जिनको बोला जाता है वो अपने क्षेत्र के विकास का ही काम करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, इसलिए बाहुबली है। बाहुबली नेता को लोग कॉपी करते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करते हैं। मैम, उसमें पब्लिक भी दोषी है, उसमें हम भी दोषी हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई, हमारे गाँव के सामने कोई बाहुबली बन गया, हमको परेशानी हो रही है, हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, मैं भी मतलब बाहुबली बनने का प्रयास करूंगा। तो ये तो क्राइम बढ़ा ना। और आजकल के तो यंग जनरेशन का ऐसा दिमाग है कि वो लोग कॉपी करने की क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसको परेशानी होगा तो कॉपी करेगा। टॉप 5 टॉप 10 नेता का जब हम नाम लेते हैं तो देखते हैं कि लोग तो खैर मतलब अलग ही लेवल के बाहुबली नेता थे। तो फिर आखिर कैसे ये राजनीति में ये सामान्य बात हो गई, कैसे ये बात इतनी आसान हो गई कि जीत जाते हैं? देखिए, बाहुबली नेताओं की शुरुआत 1980 में बिहार से होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रेंड चलता है, लेकिन 2000 के दौर में आने के बाद राजनीतिक दलों ने महसूस किया गांधीवादी, लोहियावादी, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, जनता का सच्चा सेवक, गुदरी के लालू जैसा उम्मीदवार अब चुनाव नहीं जीत सकता है। चुनाव में धन, बल, रुपए की जरूरत पड़ती है, और धन बल जिसके पास होगा उसको टिकट देंगे तो चुनाव जीतेगा। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चाहती है हम सत्ता में आए, मेरा अधिक से अधिक एमएलए और एमपी जीते, और अपने चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने बाहुबलियों के पास नाजायज पैसा, नाजायज ताकत, खर्चा करने का करेजा है, इसीलिए उनको उम्मीदवार बनाया। और इस कारण से उनकी राजनीति में एंट्री हुई और ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत में बढ़ते जा रहा है, बिहार में ही नहीं। जिनका करोड़ 2 करोड़ नुकसान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनने से फिर उठा के लाके पॉकेट में रख लेंगे, वो फोन करेंगे उनके पास आ जाएगा। चलिए, आपने ये कारण तो बता, भारत का है, बिहार ही नहीं। आपने ये कारण तो बता दिया कि राजनीतिक पार्टी क्यों टिकट देती है। अब जरा ये कारण बताइए कि जनता उनको क्यों चुनती है? क्योंकि जनता का आधा वोट जो है लोभ में दिया जाता है, पैसा, मुर्गा, दारू और वगैरह लोभ देकर जनता से अब वोट लिया जा रहा है। ये भी सच्चाई है समाज की। इसके कारण जातिवाद का भी फायदा मिल जाता है। जातिवाद और धर्म तो राजनीति का कॉकटेल है, वो चलेगा ही। चलेगा ही। अच्छा, देखिए कि बाहुबली नेता का कॉन्सेप्ट जो है बिहार में नया नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर है। बिहार का तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें बाहुबली नेता हुए। जब आप एक सर्च मारिएगा ना तो 75 गो नेता के नाम आ जाएगा। खैर, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि बाहुबली नेता क्या बिहार में सच में होने चाहिए या भारत में होने चाहिए, और उनको राजनीति में क्या टिकट मिलना चाहिए, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।